हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि युक्ति को शम्मी लेकर एक शॉपिंग मॉल में पहुंचती है और क्लॉथ सेक्शन में जाके कहती है कि युक्ति पूछती है कि हम यहाँ क्यों जा रहे हैं। तो कहती है अभी पता चल जाएगा। क्लॉथ सेक्शन में जैसे ये जाते हैं, युक्ति मन ही मन कहते हैं यार ये फिर से खर्चा करवाएगी, क्या करूं। अंदर जाने के बाद शम्मी युक्ति से कहती है कोई चेंज कर लो जाके। तो युक्ति कहती है पर चेंज कैसे करूं। शम्मी उसे लुक देते हुए कहती है जैसे चेंज किया जाता है, और कैसे करोगी। मैं बैग नहीं लाई, गाड़ी में रखा है। शम्मी कुछ पल उसे घूरती है तो युक्ति कहती है मैं अपने ऑफिस जाकर चेंज कर लूँगी। शम्मी कोई जवाब नहीं देती और इधर उधर देखने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद कपड़े देखने लगती है, कुछ कपड़े सिलेक्ट करती है। उधर युक्ति भी इधर उधर कुछ चीज़ें देखने लगती है। कुछ देर बाद शम्मी कुछ कपड़े लेकर उसके पास आती है और कहती है इन्हें ट्राई करो ज़रा। युक्ति कपड़े देखकर पूछती है क्यों। शम्मी कहती है अगर मैं एक्सप्लेन ना करूँ तो। युक्ति कहती है और मैं ना पहनूँ तो। पहनना तो तुम्हें पड़ेगा और तुम पहनोगी। युक्ति कहती है वरना क्या करोगी, नहीं पहनूंगी तो। बहुत कुछ। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर युक्ति कहती है मैंने साड़ी पहनी है तो पहनना मेरे लिए मुश्किल है। शम्मी ने कहा साड़ी के ऊपर नहीं पहनना है, साड़ी उतार कर पहनना है। साड़ी उतारने के बाद फिर पहननी मुश्किल है और मुझे पहननी नहीं आती, इसलिए नहीं पहन पाऊँगी। मेरे से नहीं पहना जाएगा। तो शम्मी कहती है कि तो किसने कहा है तुम्हें साड़ी पहननी है। तो ये कपड़े मेरे लिए हैं। थैंक गॉड, तुम्हें समझ तो आया। युक्ति ने प्राइस टैग देखा तो बोली मैं इतने महंगे कपड़े नहीं ले सकती, पहले इतनी महंगी साड़ियाँ खरीदी हैं। शम्मी ने कहा इसलिए तो मैं दे रही हूँ, अब जाओ इन्हें पहन कर आओ, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। मैं ये कपड़े नहीं ले सकती, मेरे पास कपड़े हैं जो मैं ऑफिस जाकर चेंज कर लूँगी। युक्ति कपड़े वापस रखने जाने लगती है तो शम्मी उसका हाथ पकड़कर खींचती है और उसे खींचकर ट्रायल रूम में ले जाते हुए कहती है तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, समझी, इट्स एन ऑर्डर। शम्मी युक्ति को अंदर धक्का देती है तो युक्ति भी गुस्से में आ जाती है और युक्ति तमतमा कर बोलती है मैं नहीं पहनूंगी। और मुझसे इस तरह बदतमीज़ी करने का क्या मतलब है। उस दिन के लिए कुछ दिन के लिए नौकरी की है आपकी, गुलामी नहीं। मुझसे ढंग से बात किया करो, ये पैसे और पावर का रौब मैं नहीं सहूँगी। शम्मी भी अंदर एंटर होती है ट्रायल रूम में और अपने पीछे दरवाज़ा लॉक करती है और गुस्से में भड़कते हुए युक्ति का मुंह हाथ से पकड़ती है और कहती है मुझे मालूम है, पर चाहे थोड़े दिन के लिए सही, तुम मेरी नौकर नहीं हो, तुम मेरी गुलाम ही हो। मैं जो कहूँगी तुम करोगी और जैसा बर्ताव करना चाहूँ तुम्हें सहना पड़ेगा, क्योंकि यही तुम्हारी औकात है और तुम इसी लायक हो। और दोबारा मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश भी मत करना। अब उतारो ये साड़ी और पहनो इसे। तुम पर पैसे वेस्ट ही किए हैं मैंने, तुम साड़ी पहनने के लायक ही नहीं हो। इतने इंसल्ट सहने के बाद युक्ति गुस्से में भर गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था, बस उसने खुद पर कंट्रोल किया हुआ था, वरना वो पता नहीं क्या कर जाती। वो कहीं ना कहीं जानती थी कि शम्मी को गुस्सा दिखाने का मतलब बात को और बढ़ाना ही था, क्योंकि उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और भुगतना युक्ति को पड़ता। उसका गुस्सा उस पर ही बैकफायर कर जाता।
और फिर इस सिचुएशन के लिए वो खुद ही तो जिम्मेदार थी। उसने अपने हाथों से सांप गले में डाला था जो अब पुकार रहा था, और वो लाख चाहते हुए भी उसे निकाल कर फेंक नहीं पा रही थी। बस वो गुस्से में तमतमाई हुई आंखों से शम्मी को देखती रही। शम्मी ने कहा, 5 मिनट में कपड़े बदल कर आओ, तुम पर पहले ही टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ और नहीं कर सकती। पैसे से ज़्यादा टाइम कीमती है मेरे लिए। तुम पर पैसा वेस्ट कर सकती हूँ, टाइम नहीं। समझ में आया? ये कहकर शम्मी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है। युवती के सब्र का बांध जैसे टूट जाता है। इतनी ह्यूमिलेशंस झेलने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। खुद ही से पूछने लगी कि ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया है, खुद ही की दुश्मन बन गई हूँ। क्यों मैंने वो फ़ोन कॉल की, और अब क्यों मैं इसे जवाब नहीं दे पाती, क्यों? कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। रोते हुए वो पल्लू पर लगा सेफ्टी पिन खोलने की कोशिश करती है जो उससे खुलता नहीं। युवती और झल्ला जाती है और मुट्ठी बांधकर हाथ खींचकर लकड़ी की दीवार पर मारती है जिससे जोर से आवाज़ होती है। युवती अचानक से चौंक जाती है। उसे एहसास होता है कि चेंजिंग रूम कंक्रीट से नहीं बल्कि लकड़ी से बना है। आंखों से आंसू पोंछकर युवती फिर से कोशिश करती है। सेफ्टी पिन फिर भी नहीं खुलता तो वो गुस्से से झटका देती है और पता नहीं कैसे सेफ्टी पिन खुल जाता है। और साड़ी उतार कर युवती कपड़े पहनती है और बाहर आती है और शम्मी के सामने आके खड़ी हो जाती है। शम्मी उसे देखती है। वाइट शर्ट और ग्रे ट्राउज़र अच्छा लुक दे रही थी। शम्मी के मुंह से निकलता है, गुड, फिटिंग ठीक है। युवती कहती है, जी मुझे लेट हो रहा है। और वो जाने लगती है तो शम्मी पीछे से कहती है, कहाँ जा रही हो, मुँह उठाए, खुद का मजाक उड़ाने का बहुत शौक़ है तुम्हें। युवती मुड़कर देखती है और मन ही मन कहती है, अब ये क्यों बकवास कर रही है, अब क्या कर दिया मैंने। शम्मी इधर उधर देखती है, फिर सेल्स बॉय के पास जाकर कुछ कहती है। वो भी कुछ कहता है और एक तरफ चला जाता है। 2 मिनट बाद एक सेल्स गर्ल आकर कपड़ों से प्राइस टैग काटती है और फिर शम्मी कहती है, अब चलो, मजाक उड़वाने का तो बहुत शौक़ है ना तुम्हें अपना, अकेले में उड़वाया करो, मेरे साथ नहीं। गाड़ी में बैठते हुए शम्मी कहती है कि ऑफिस का ड्रेस कोड अब से यही रहेगा, अब से जब तक आओ यही पहन कर आना। और ये कहकर शम्मी म्यूज़िक ऑन कर देती है। फिर दोनों में कोई बात नहीं होती। युवती बैठी बैठी शम्मी को मन ही मन कोसती रहती है। रूड, एरोगेंट, बदतमीज, खड़ूस, जल्लाद, हार्टलेस, पत्थर दिल, पता नहीं कैसी लड़की के साथ मैंने पंगा लिया है। कहाँ आके फंस गई हूँ भगवान, कब छुटकारा मिलेगा मुझे इससे, कब मेरे कॉलेज खुलेंगे और कब इसका चेहरा देखना बंद करूँगी। और मैं कुछ कह क्यों नहीं पाती इसे, ऐसा क्या हो जाता है मुझे कि मेरी जुबान इसके सामने बंद हो जाती है। दिल के हाथों इतना मजबूर होना ठीक तो नहीं है ना युवती, कि वो तुम्हारी कहीं भी कैसे भी इंसल्ट करके चली जाए। दिमाग
भगवान, मन ही मन वो ये सब कुछ सोच रही होती है और अंदर ही अंदर कूट रही होती है। शम्मी थोड़ी देर में उसे ड्रॉप करती है और वहाँ से चली जाती है। पूरा दिन पूरी रात युक्ति बस शम्मी के बारे में ही सोच रही होती है। उसके कानों में उसके द्वारा बोली गई बातें गूंज रही होती हैं, तो उसके दिल को बार बार छलनी कर रही होती है। लेकिन कहते हैं इंसान अपने हाथों, दिल के हाथों मजबूर हो जाता है। कितनी भी कोशिश करे वहाँ से निकल नहीं पाता। खैर अगले दिन शम्मी ऑफिस आती है तो युक्ति और अशोक दोनों ही ऑफिस नहीं पहुँचे थे, सिर्फ कमल था। शम्मी कमल को चाबियां देकर अपना और अशोक का कैबिन खोलने को कहती है और अशोक को फ़ोन करके पूछती है कि कहाँ हो, सब ठीक तो है। अशोक कहता है सब ठीक है, रिया को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा, ठीक है आराम से आना। और उसके बाद एक नज़र रिसेप्शन पर डालती है और फिर अपने ऑफिस में चली जाती है। 15 मिनट बाद युक्ति ऑफिस में आती है, शम्मी को गुड मॉर्निंग विश करती है और फाइल निकालने के लिए सेल्फ की तरफ बढ़ती है तो शम्मी पीछे से टूकती है और कहती है फाइल मेरे पास है। और कोई काम नहीं, बाहर जा सकती हो। युक्ति बाहर आ जाती है और अपने बैग से बड़ा सा पैकेट निकाल कर बाहर रखती है। कुछ पल उसे देखती रहती है और फिर अपने काम में लग जाती है। कमल आकर उसे बताता है कि शम्मी मैम ने कहा है कि अशोक सर की अपॉइंटमेंट लंच के बाद की ही रखनी है। युक्ति कहती है ठीक है और मन ही मन कहती है कि मैं अभी अंदर से ही आ रही हूँ, मुझे नहीं बता पाई, खड़ूस कहीं की। और फिर वो फ़ोन करके सारी अपॉइंटमेंट रिशेड्यूल करने लगती है। तकरीबन 12:15 बजे अशोक आता है तो युक्ति उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। अशोक कहता है गुड आफ्टरनून, बहुत ही मुस्कुरा के। युक्ति कहती है सॉरी सर, ध्यान नहीं रहा। अशोक कहता है कोई बात नहीं, तो कब कब की अपॉइंटमेंट रखी है। युक्ति कहती है अभी तो कोई नहीं है, एक आपकी 3 बजे की थी तो वैसे ही है। सुबह वाले क्लाइंट के पास फ़ोन किया था तो वो बोले हम शाम को नहीं आ पाएंगे, तो कल के लिए बोल रहे थे। मैंने कहा थोड़ी देर में कंफर्म करती हूँ, तो आपको फ़ोन करने वाले थे तभी आप आ गए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की स्टोरी आप कल सुनेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।